ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर इस कॉन्फ्रेंस से जहां हम बात कर रहे हैं देश भर से आए हुए ऑन्कोलॉजिस्ट से और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या बातें हो रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जो कि आए हैं दिल्ली से। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपका कुछ सेशन था यहाँ पे, क्या क्या चर्चा थी? यहाँ पे हम लोग हर साल मिलते हैं ईयर ऑन रिव्यू में। लंग कैंसर में जो भी अपडेट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं और जो भी बारीकियाँ होती हैं लंग कैंसर में, जो भी हर चीज़ डिस्कस होती है, जो भी नए पेपर्स आए हैं इस 2023 में, जो भी ट्रीटमेंट के अपडेट्स हुए हैं वो सब डिस्कस होते हैं। तो जो पर्टिकुलरली जो आज मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे वो था मेट म्यूटेशन के बारे में। लंग कैंसर में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन होती है, जब भी मेट वाला भी आप कह सकते हो कि हाँ ऑब्वियसली जब भी मेट वाला मेट इट इज़ अ पर्टिकुलर म्यूटेशन जिसकी अब काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं। अच्छा। और उसके भी कई ट्रायल्स आ रहे हैं कि उसका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और अपने आप को भी अपडेट किया। फैंटेस्टिक। सो मतलब कहाँ प्लेस करते हैं आप इंडिया को एज अ कंट्री जहाँ पे हम इतनी सारी केयर गिविंग करते हैं या इतने सारे काम करते हैं ऑन्कोलॉजी में कंपेयर टू द वेस्ट? See, as compared to the West, India is still a developing country, but developing. It is developing and it is developing at a very rapid phase. And ऐसा कुछ भी नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है और जो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। तो जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं और शायद उनसे बेटर सिनेरियो में अवेलेबल हैं, उनसे बेटर लॉजिस्टिक्स में अवेलेबल है, उनसे बेटर फाइनेंसेस में अवेलेबल है। क्योंकि लोकल अप्रोच है हमारा। एग्जैक्टली, लोकल अप्रोच है। कितने सारे NGOs हैं, आप लोग हैं, तो definitely we are shining and we are going much ahead than so called developed countries. फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब ये जो मेट म्यूटेशन की आपने बात करी कितना कॉमन है और क्या मोडालिटीज़ है, मतलब क्या इसका ट्रीटमेंट अलग है दूसरे म्यूटेशन जैसे एल्क EGFR की? हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे किसी पेशेंट को अगर EGFR एल्क म्यूटेशन आ जाता है तो टैबलेट से कम चल जाता है। टैबलेट ये जो एक है वो उस म्यूटेशन को टारगेट कर देती है एंड कीमोथेरेपी की ज़रूरत कई बार लोगों को नहीं पड़ती है। मेट भी एक इसी तरीके की म्यूटेशन है, बट इसके जो इंसिडेंस है, इसकी जो प्रेवलेंस जो पाया जाता है ये वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अराउंड आप मान के चलो 5% से भी कम होते हैं, बट जिस पेशेंट में है उसके लिए तो वो 100% है ना। तो इसलिए अगर हमें पता रहेगा कि हाँ ये मेट है, चाहे वो एम्पलीफिकेशन होती है या वो स्किपिंग म्यूटेशंस होती हैं, उसकी भी कई तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और उसके हमारे पास अब नए नए ड्रग्स भी आ रहे हैं मार्केट में जो कि हम पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन मतलब देखिए ये तो इट्स लाइक लाइफ वी लिव इन कॉन्ट्रास्ट। यस, दिन रात सुबह शाम वगैरह वगैरह, ठंडा गर्म। तो ऐसे जैसे आपने मेट की बात बताई कि एक नई थेरेपी आई है जो काफ़ी इफेक्टिव है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो पुरानी थेरेपी जिस पे अभी तक हम डिपेंडेंट थे कीमोथेरेपी पे, वो इनइफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है? क्या ये दोनों जो है कॉम्परेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस? सी, ओल्ड इज़ नेवर आउटडेटेड, ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। सो डेफिनेटली ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक एडेंडम हो जाता है ना। तो उसको अभी जब कोई भी ड्रग नया इंट्रोड्यूस होता है उसके लॉजिस्टिक इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं, उसके फाइनेंशियल इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं। तो एकदम से जो ओल्ड चीज़ें होती हैं वो आउटडेटेड तो नहीं होती हैं, बट है नई चीज़ है, हमें नई चीज़ें पता चलती हैं, हम उस पर और वर्क करते हैं, उसका और रॉबस्ट डाटा बिल्डअप करते हैं, है ना। उसके और एडवर्स इवेंट्स हमें पता चलते हैं कि क्या हो सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, और फिर हम लोग के पास एक बेटर डेटा आगे चल के आता रहता है कि हाँ जो ओल्ड ऑप्शन था वो बेटर था, क्या जो नया ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो बेटर है। बट डेफिनेटली जो हमारे पास अभी लिमिटेड डेटा अवेलेबल है उसमें कई पेशेंट्स के लिए जो मेट जो के साथ में हैं, है ना, और उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव है। अमेजिंग। मुझे आपकी बातें सुन के मतलब मेरे गुरुजी याद आ गए। वो हमेशा बोलते थे कि आज जो नया है वो कल पुराना हो जाएगा, और जो कल पुराना था जो आज पुराना है वो कल कभी नया था। एग्जैक्टली कभी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड एनलाइटनिंग अस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कॉन्फ्रेंस, एंड वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू टुडे। थैंक यू सो मच।